कालू, ओए कालू, जल्दी उठो। घर की सारी छत टूट गई है। जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ। अगर बरसात शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही ना करता। जब देखो कालू कालू लगाए रखती हो। मेरा सोना तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होता। किस्मत तो मेरी खराब थी जो मेरी माँ ने तुम जैसे आवारा और आलसी कौवे से मेरी शादी कर दी। मेरा नहीं तो तुम इस छोटे से बच्चे का ही ख्याल कर लो। जाओ लकड़ियाँ लाके इस घर की छत की मरम्मत कर लो, नहीं तो मरेंगे हम सब इस घर की छत के नीचे दबकर। कहाँ है मेरा कुलाड़ा? दो मुझे। कालू अपनी पत्नी से कुल्हाड़ा लेकर अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में वह सोचता है कि वह चिड़िया को भी साथ ले लेता है, क्योंकि उसे सूखी लकड़ियाँ कहाँ पर मिलती है उसको पता नहीं था। इसलिए वह चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं सूखी लकड़ी लेने जंगल जा रहा हूँ। मेरे घर की छत टूट गई है। क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ कालू भैया, मेरे घर की छत तो ठीक है, मगर दरवाज़ा थोड़ा टूट गया है। मुझे भी इसे ठीक करना है। फिर चिड़िया भी कालू कौवे के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। फिर एक पेड़ की डाल पर दोनों बैठ जाते हैं। बहुत घना हरा जंगल था। उन्हें हर तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। चिड़िया चिड़िया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मगर अभी तक कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला हमें। कालू भैया, हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ कोई ना कोई सूखा पेड़ मिल जाएगा। कालू कौवे की नज़र सामने एक विशाल पेड़ पर जाती है और वह चिड़िया से कहता है। चिड़िया, वो सामने बहुत विशाल पेड़ है। मैं तो उसी पेड़ से लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अगर कालू भैया, वह तो हरा भरा पेड़ है। हम पक्षी हरे भरे पेड़ को काटकर अपना घर नहीं बनाया करते। तुम ढूंढो सूखा पेड़, मैं तो उसे ही काटने जा रहा हूँ। ऐसा कह के कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। आज फिर मुझे कोई दुष्ट लकड़हारा काटने आ रहा है। मुझे इस दुष्ट लकड़हारे से काटने से पहले बात करनी होगी। रुको रुको कव्वे, मुझे मत काटना। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझ में कई जादुई शक्तियाँ हैं। पेड़ को बोलते हुए देख चिड़िया भी वहां आ जाती है। क्या तुम एक जादुई पेड़ हो? को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप मुझसे मांग लो। मैं जिंदा रहूँगा तो लोगों की मदद करता रहूँगा। अगर आप मुझे काट दोगे तो मेरी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। कालू भैया, हम पेड़ जी से सूखी लकड़ियां मांग लेते हैं। हमें लकड़ियां लेने पहाड़ पर भी नहीं जाना पड़ेगा लकड़ियां ढूंढने। हाँ चिड़िया, ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। क्या आपको सूखी लकड़ियों की ज़रूरत है? हाँ पेड़ जी, हम सुबह से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। आप हमें कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो। फिर उस एक पेड़ से जादुई रोशनी निकलती है और वह पेड़ उन्हें दो सूखी गठनियां लकड़ियों की दे देता है। हमेशा दूसरों की बहुत मदद की है। छोटे पक्षियों, अब तुम जाओ। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी भी मदद की। फिर कालू कौवा और चिड़िया लकड़ी लेकर अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। फिर घर जाकर कालू कौवा अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे उस पेड़ ने उन्हें सूखी लकड़ियाँ दी। उस पेड़ ने हमें ये भी बताया
कि वे हमेशा ही दूसरों की ऐसे ही मदद करता है। कालू जी, वो छोटी चिड़िया तो पागल है। तुम तो उससे भी पागल हो। तुम उस पेड़ से सूखी लकड़ियाँ लेने की बजाय एक घर ही मांग लेते। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो। उस छोटी चिड़िया ने तो मेरी मति ही मार दी। जो मैंने उस पेड़ से लकड़ियां मांगी, मुझे ख्याल ही नहीं आया। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हम जाकर उस पेड़ से एक घर ही मांग लेते हैं। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना। मैं और आपकी मम्मा अभी थोड़ी देर में आते हैं। ऐसे कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ ऐसे ही घने जंगल की तरफ उड़ जाता है। ये कौवा कुल्हाड़ा लेकर अब मेरी तरफ क्यों आ रहा है? इसकी जरूरत तो मैंने पूरी कर दी थी। कालू और गोरी पेड़ के पास आ जाते हैं। कौवे, अब क्या हुआ? क्या लकड़ियाँ कम पड़ गई? लकड़ियाँ पसंद नहीं आई तुम्हें? पेड़ जी, मेरा पति तो पागल है जो आपसे लकड़ियाँ लेकर चला गया। ऐसा करे, मुझे एक सुंदर सा घर दे दें। ये लालच है और मैं लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। जो इनको जरूरत थी मैंने वो चीज़ दी। ये पेड़ ऐसे नहीं मानता। मुझे कुल्हाड़ा चलाना ही पड़ेगा। फिर देख क्या रहे हो? काट दो इस जादुई शक्तियों के पेड़ को। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो दूसरों की मदद करता हूँ। आप मुझे मत काटो। आप हमें नया घर दो, फिर हम आपको छोड़ देंगे। लालची कौवे घर लिए बिना नहीं मानेंगे। ऐसा करो, तुम दोनों यहाँ से जाओ। मेरी जादुई शक्ति से तुम्हारा पुराना घर नए घर में बदल गया है। पेड़ जी, सच? हाँ सच, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और फिर दोबारा मेरे पास नहीं आना। दोनों यहाँ से जा सकते हो। गोरी और कालू बहुत खुश होते हैं। वे दोनों खुशी खुशी घर लौट आते हैं। जब वो घर लौटते हैं तो उनके पुराने घर की जगह नया घर बन चुका था। गोरी तो अपने नए घर को देखकर खुशी के मारे पागल हो जाती है और खुशी से झूमने लग जाती है। का नया बेटा नए घर में सोया हुआ था। कालू जी, देखा आपने, मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। तुमने पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ली और मैंने घर ही ले लिया। अब मुझे छत मरम्मत करने की कोई चिंता नहीं है और बरसात की भी कोई चिंता नहीं है। साथ आ जाओ, आ जाओ। फिर वो दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। दूसरे दिन गोरी की माँ गोरी से मिलने आती है और वह गोरी का नया घर देखकर हैरान हो जाती है कि कालू तो बहुत आलसी है, फिर तुमने ये नया घर कैसे बना लिया? गोरी अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। गोरी, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचोगी बेटी। मेरा घर भी टूटा हुआ है, मुझे भी उस पेड़ से नया घर दिला दो। माँ जी, ये कोई बड़ी बात है, आप मेरे साथ चलो। हम कालू के आने से पहले ही उस पेड़ से मिलके आ जाते हैं। बहुत डरता है वो पेड़ मुझसे। फिर गोरी कुल्हाड़ा उठाती है और दोनों माँ और बेटी पेड़ की तरफ चली जाती है। कालू कौवी मेरे पास अब फिर आ गई। अब क्या हुआ? आज मैं इस लालची कौवी को नहीं छोड़ूंगा। इसके पास कुल्हाड़ा भी है। कौवी, अब क्या हुआ? तुम मेरे पास क्यों आई हो? कुल्हाड़ा देख रहे हो, मुझसे धीरे से बात करो और चलो जल्दी से मेरी मम्मी को एक नया घर दो।
वरना क्या वरना? क्या तुम मुझे काट दोगी? मैं तुम्हें जड़ से ही काट दूंगी अगर तुमने मेरी मम्मा को नया घर नहीं दिया तो। वो जादुई पेड़ फिर गोरी को अपना गुस्सा दिखाता है और गोरी को अपनी शाखाओं में लपेटना शुरू कर देता है। गोरी की माँ तो वहाँ से भाग जाती है मगर वह पेड़ गोरी को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है। माँ माँ मुझे बचाओ, पेड़ जी मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी दोबारा इस दिशा में नहीं आऊंगी। रोती रहती है मगर वह जादुई पेड़ गोरी को अच्छा सबक सिखाता है और उसे मार मार कर दूर फेंक देता है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कि हमें कहानी कभी से भी सीख मिलती धोखे है से कि हमें कोई भी कभी काम की भी शुरुआत लालच नहीं करनी चाहिए। और हमेशा लालच धोखे का फल इंजाम हमेशा ऐसा ही बुरा होता ही है होता जैसे है। कौवा कौवी के थैंक साथ यू हुआ। दोस्त। थैंक यू अगर दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगी तो अगर लाइक अगर स्टोरी पसंद आई है कर तो देना। लाइक सब्सक्राइब और जय कमेंट कर देना। भोलेनाथ, जय हर हर भोलेनाथ, महादेव, हर हर जय महादेव। भोलेनाथ।